जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो आप सत्संग शेयर कराना चाहते हैं प्लीज़ वही कराइएगा। और संगत जी, मैं अभी सत्संग फर्स्ट सेकंड टाइम में शेयर कर रही हूँ, ये तो कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। संगत जी, मैं आपको एक करंट का सत्संग सुनाना चाहती हूँ अभी कि मैंने वेडनेसडे का सत्संग रखा है जब से गुरुजी ने रखवाना शुरू किया 3 ईयर से। तो उसमें थोड़ा संगत को प्रॉब्लम होने लग गई थी डेज़ की वजह से। मुझे भी थोड़ा था कि चेंज कर लेते हैं, तो मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी कि गुरुजी ये चेंज कर लेते हैं। वेडनेसडे का सत्संग पहले तो चलता रहा कि ट्यूसडे रखें या सैटरडे रखें, फिर सैटरडे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था। तो मैं कहा गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सैटरडे को रख लिया करूँगी, और अगर आप नहीं रखवाना चाहते हो तो इसको पहले ही कैंसिल करा देना। कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ना रख पाऊँ तो फिर मैं वेडनेसडे का ही रख लूँगी। तो संगत जी, उससे एक दिन पहले हम फ्राइडे को बड़े मंदिर गए। मैंने वहाँ गुरुजी को इनवाइट किया, गुरुजी प्लीज़ अपनी संगत के साथ आइएगा और हमें ब्लेसिंग दीजिएगा। तो संगत जी, सैटरडे को सुबह से ही गुरुजी की टेलीपैथी होने लगी कि ब्रेड पकोड़े बनाने हैं। तो मैंने थोड़ा बोला गुरुजी से, गुरुजी संगत का ना पता नहीं होता, तो अंदाज़ा नहीं लगता कि कितने बनाएं कितने ना बनाएं। तो थोड़ा मैं भी आलस कर गई। लेकिन संगत जी, जैसे 1-2 बजे तो मतलब इतनी ज़्यादा बेचैनी होने लगी कि बनाने हैं। तो मैंने आलू बॉयल किए, और जैसे ही मैं तैयारी कर रही थी बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई। अब तो था कि संगत नहीं आएगी। और संगत जी, हम सोसाइटी में रहते हैं तो उसमें 5-6-7 संगत मुश्किल से आती हैं। अब बाहर की जो 8-10 संगत आनी थी, मैं कहा वो भी नहीं आएगी गुरुजी। फिर भी मैं तैयारी कर रही हूँ और गुरुजी का आदेश कि 20 ब्रेड पकोड़े बनाने हैं। अब मैंने कहा गुरुजी संगत तो 4-5 और 20 ब्रेड पकोड़े क्या करूँगी मैं, इसका कहाँ देने जाऊँगी, क्या करूँगी। लेकिन संगत जी, बारिश होने लग रही है और मैं बनाने लग रही हूँ क्योंकि गुरुजी का आदेश आ रहा है कि बनाने हैं। मैंने संगत जी बनाए और आके गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, गुरुजी जैसे आपने कहा मैंने अपना काम कर दिया, क्योंकि भगवान कहते हैं आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने अपना काम कर दिया, अब संगत भेजना आपका काम है, वो आप देख लेना। तो संगत जी, मैंने बना लिए। 4:30 बजे से 5:30 बजे तक का 1 घंटे का सत्संग था। हमने सत्संग शुरू किया तो 7-8 लोग तो हमारी सोसाइटी के आ गए। और उसके बाद इतनी बारिश में भी आसपास की जैसे मैसेज थोड़ा सर्कुलेट हो जाते हैं, एक दूसरे को लोग बता देते हैं कई बार। तो गुरुजी ने 2-2 संगत कई जगह से भेजी, कोई किसी सेक्टर से, कोई किसी सेक्टर से। और संगत जी, यूँ करके 16-17 संगत हो गई और 3 जने हम घर में हैं। तो संगत जी, सारे 20 ब्रेड पकौड़े एग्जैक्टली पूरे हो गए, ना उसमें कम पड़ा और ना उसमें ज़्यादा हुआ। लास्ट में हम 5 बचे थे बैठ के करने के लिए, तो देखा तो उसमें 5 ही ब्रेड पकोड़े बच रहे हैं, और इस तरह से वो सारे पूरे हो गए। और इतना अच्छा लगा कि मैं कहा गुरुजी ऐसी बारिश हमेशा करना जिसमें संगत की बारिश हो। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखिए, अगर वो कुछ कराते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। आप ये मत सोचिए कि कैसे होगा क्या होगा, बस गुरुजी पे विश्वास रख के अपना काम करते जाइए। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं अपनी बेटी का सुनाना चाहती हूँ। वो बाहर पढ़ती है, तो जैसे ही वो पहुँची 2nd ईयर में तो उसने देखा, बोली यहाँ तो मम्मा, एकदम उसका फ़ोन आया कि ये हॉस्टल तो अच्छा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है और ये नया बना है और हमारी यूनिवर्सिटी से भी बहुत दूर है, तो क्या करें, कैसे रहेंगे यहाँ पे। मैंने कहा बेटा सब लोग रह रहे, तुम भी रह लेना, बाकी गुरुजी बैठे हैं ना। अब वो ये संगत जी, अपने लिए तो फिर भी कम बोला जाता है, बच्चों कुछ भी कह दें तो उनका थोड़ा सा नहीं सहन होता है। तो मैंने कहा गुरुजी देख लेना, आपकी बेटी और कह रही है कि हॉस्टल सही नहीं है, कैसे रहेंगे यहाँ पे। संगत जी, मैं तो बोल के गुरुजी को गई ही थी मंदिर से बाहर, कितने में उसका दोबारा फ़ोन आ गया, मम्मा अब फ़ोन मत करना, हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने उनको वापस उसी हॉस्टल में रख दिया जिसमें वो पहले रह रहे थे। वो बड़ी खुश। तो इस बात के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि इतनी जल्दी सुनते हैं गुरुजी, कि अपनी संगत को बिल्कुल भी वो उसमें नहीं देख सकते दुख में कि इनको ज़रा से भी परेशानी हो। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया।
संगत जी, अब मैं एक अपने हस्बैंड का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। उनके सबसे पहले तो एक मैंने शब्द बताया था, तो मैंने उनको बोला आप गाड़ी में आते जाते हो तो ये शब्द और मंत्र जाप आप चला लिया करो। उनको मैंने उसमें दे दिया, पेन ड्राइव में डाल के। अब मैं कहा गुरुजी कौन सा कष्ट कटवा रहे हो जो आप भाई ये सुना रहे हो। और वो शब्द संगत जी सुनना ना थोड़ा बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि वो रागी का है गाया हुआ, तो वो सुना नहीं जाता इतना, और वो उनको बार बार रिपीट कर कर के सुनते थे। फिर इसके बाद हमारी गाड़ी में बहुत खर्चा आने लग गया। तो फिर तो ये हो गया कि अब तो गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि पुरानी संगत बोलती है कि इधर उधर पैसा लगना शुरू हो जाता है, जो कष्ट हमारे ऊपर आना होता है, क्योंकि गुरुजी उसको कम करते हैं कि बाहर इधर उधर पैसा लग जाए और हम सही रहें। तो संगत जी यूँ करके 2-3 महीने निकले थे, और मैं यूँ कह रही कि गुरुजी ये शब्द इनको कब तक सुनना है। तो एक सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी ने किसी को एक सीडी दी थी और उनको बोला था कि आप ये शब्द सुनते रहना। तो उन्होंने भी पूछा था गुरुजी ये शब्द कब तक सुनना है। तो गुरुजी ने कहा जब तक कि सीडी ना टूट जाए। तो मैं कहा गुरुजी पेन ड्राइव तो कैसे टूटेगी, वो तो गाड़ी में लगी रहती है। चलो मैं कहा गुरुजी अपने आप बताएंगे जैसा भी होगा। तो संगत जी ऐसे करके फिर 1 महीना पता नहीं 2 महीना तो उन्होंने सुना, और उनकी ना फिर जाड़ में पेन होना शुरू हो गया। तो चेक करा के आए तो डॉक्टर बोले कि इसका तो ऑपरेशन होगा। नहीं, वो गए कराने के लिए, जैसे डॉक्टर निकालने लगा तो अंदर चली गई ऊपर की साइड, क्योंकि ना वो पीछे थी सबसे मुंह में। अब वो सर्जन नहीं था डॉक्टर, उन्होंने कहा मैं कल सर्जन बुलाऊंगा, ये रात में गए थे, और कल आपका ऑपरेशन होगा तो फिर वो निकालेगा। संगत जी मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, देख लो आपको क्या करना है। अब मैंने इनको बोला, मैं कहा जो ये छोटा सा आज आप कष्ट झेल रहे हो ना पूरी रात, यही कष्ट बस गुरुजी ने इसी में काट दिया, आपका ऑपरेशन नहीं होगा। तो संगत जी नेक्स्ट डे गए, बस उन्होंने सर्जन को बुलाया और 1-2 स्टिच जैसे कुछ होता है, बस वही नॉर्मल तरीके से उसने निकाल दी जाड़। अब उसके बाद वो ठीक हो गए, लेकिन 10-15 दिन बाद उनको फील होने लगा कि उनके ना नाक और मुंह से डायरेक्ट होल हो गया है, और जैसे मुंह से पानी पीते हैं तो नाक से बाहर आ जाता है। फिर वो दिखाने गए, उन्होंने कहा अब ये तो सारा खोलना पड़ेगा और ये ऑपरेशन होएगा। मैंने कहा नहीं होएगा, क्योंकि अंदर से गुरुजी टेलीपैथी कर देते हैं। मैं कहा ऑपरेशन नहीं होना चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा आप सिकाई वगैरह करो, भगवान का चमत्कार ही इसको बंद कर सकता है। तो मैं कहा उन्होंने बोल दिया ना भगवान का चमत्कार ही बंद कर सकता है, तो मैं कहा गुरुजी इसको अपने आप बंद करेंगे। मैंने उनको वही चंदन का टिक्का लगाया, जल प्रसाद देती रही, जल प्रसाद तो मैं डेली देती हूँ। उनको चंदन का टिक्का लगाया 2-4 बार, उनको बोला कि आप खुद भी लगा लिया करो गुरुजी को बोल के। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनको इतना वो नहीं है। अब थोड़ा परेशानी होने लगी कि कोई चीज़ खाएं तो वो उधर ना चली जाए, तो बीच में फंस जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी हल्की लेयर आने लगी है, ये तो चमत्कार ही है भगवान का, अगर बंद हो रहा है तो देख लो। लेकिन संगत जी वो लेयर आए और हट जाए। अब इनको थोड़ा बेचैनी रहे, कह रहे मैं तो ऑपरेशन ही करा लेता हूँ। मैं कहा ऑपरेशन इतना आसान थोड़ी है कराना, और मैं कहा जब एक बार बोल दिया कि गुरुजी ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो नहीं होना है, आप चक्कर काटते रहो ऐसे ही। तो संगत जी ऐसे करके 1.5-2 महीने निकलते चले गए, वो होल बंद होना शुरू हुए फिर खुल जाए। मैं कहा गुरुजी आपका कोई कष्ट काट रहे हैं, इतने दिन जितना वो बड़ा ऑपरेशन होना था खुल के और इतने पैसे लगने थे, हमारी गाड़ी के ऊपर 40-50 हज़ार रुपये लगे ऐसे ही धीरे धीरे करके। और उन्होंने वो ही एस्टीमेट दिया डॉक्टर ने कि अगर आपका ऑपरेशन होगा तो 40-50 हज़ार रुपये लगेंगे। तभी मुझे आइडिया हो गया कि ऑपरेशन तो नहीं होना, वो गुरुजी ने कष्ट गाड़ी के ऊपर काट दिया, पैसे वहाँ लग चुके हैं। तो धीरे धीरे करके संगत जी फिर वही 3-4 महीने लगे, लेकिन वो ये ना टाइम आने पे गुरुजी ब्लेस अपने आप कर देते हैं। गुरुजी ने ऑपरेशन नहीं होने दिया, और वही चंदन का टिक्का लगाया, जल प्रसाद पीते रहे, और शुक्राना गुरुजी का वो होल बिना ऑपरेशन के अपने आप ही बंद हो गया। इतनी बड़ी मुसीबत गुरुजी ने आने से बचा ली। अब समझ में आया कि मैं कहा देखो आपका इतना बड़ा कष्ट कटना था, इसलिए गुरुजी ये शब्द आपको सुनाने लग रहे थे बार बार। और उसके बाद संगत जी थोड़े दिन बाद ही वो आते हैं, कह रहे पेन ड्राइव टूट गई आधी। देखो अब वो भी अपने आप हो गया कि जितने दिन वो शब्द सुनना था उतने दिन सुना, और पेन ड्राइव आधी टूट गई। मैं कहा बस फेंको, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी अपने आप ही आंसर कर देते हैं कब होना है कैसे होना है। संगत जी इतना ब्लेस फील करते हैं कि पता नहीं कौन से कर्म, जन्म के कर्म इतने अच्छे आगे आ गए कि गुरुजी हमें मिल गए, जो किसी बात की टेंशन ही नहीं होने देते हैं। हमसे पहले वो टेंशन लेते हैं कि हमें कैसे ब्लेस करना है, उससे पहले ही वो रास्ता बना देते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, एक मैं अपना शुरू का सत्संग सुनाती हूँ। एक बार जब मेरी बेटी हॉस्टल के लिए जा रही थी तो वो बोली, मम्मा मुझे ना छोटा सा दरबार दिला दो, जो लकड़ी के बॉक्स में आता है, वुडन वाला, वो बंद होता है, तो मैं अपना वहाँ जाके आराम से उसको रख लूँगी। मैंने कहा बेटा, आज तक हमने कोई गुरुजी की ब्लेसिंग खरीदी नहीं है और अब भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन 2-3 दिन पता नहीं ऐसी फिर मन में आती रही। गुरुजी तो मना कर रहे थे नहीं खरीदना, और वैसे भी कहते हैं कि नहीं खरीदनी चाहिए गुरुजी की ब्लेसिंग, क्योंकि उसका हम कोई मोल नहीं लगा सकते कि वो कितने की है। लेकिन बस बच्चे की मन में थी, थोड़ी मेरे भी मन में आ गई। महंगा, चलो दे देते हैं। तो संगत जी, एक मैसेज जैसे फ्लैश होने लग रहा था, मैंने उसके ऊपर ऑर्डर कर दिया। उन्होंने कहा 250 रुपीज़ की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे देंगे। हमने पेटीएम करा दिया। संगत जी, हमने अक्टूबर में पेटीएम कराया, फर्स्ट वीक में। उन्होंने कहा 1 वीक के बाद आ जाएगी। 1 वीक हो गए, 2 वीक हो गए, मैंने उनको मैसेज किया तो कहते हैं नेक्स्ट वीक आ जाएगी, अभी ये काम है। और संगत जी, हद तो तब हो गई जब 1 महीना होने को आ गया और ब्लेसिंग नहीं आई। मैंने उनसे पूछा कि संगत जी, ब्लेसिंग नहीं आ रही है, क्या बात है? थोड़ा डाउट होने लगा। तो वो कहते हैं मेरा भाई ना एक्सपायर हो गया है, तो इसलिए हम थोड़ा परेशान थे, 2-3 दिन में आ जाएगी। अब संगत जी, कोई ऐसे बोलेगा तो आगे से कोई कुछ नहीं बोल सकता फिर, कि सिचुएशन थोड़ी ऐसी है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। संगत जी, उसके बाद उन्होंने वो मैसेज ही डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया हमारा नंबर। नहीं, बाद में ब्लॉक किया तो 3-4 दिन ऐसे निकल गए। फिर मैंने उनको मैसेज किया। मैं कहा संगत जी, अब आप कह रहे थे 3-4 दिन रहेगी, मेरी बेटी को तो जाना है, तो आप दे दीजिए वो ब्लेसिंग। तो ऐसे हुआ। फिर मैंने उनको लास्ट में जब बात हुई तो मैसेज पे यही किया। मैंने कहा आप शायद या तो गुरुजी की संगत नहीं है, और हैं तो गुरुजी की पावर को नहीं जानते। हम तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हमसे गलती ये हुई कि हमने आपको ऑर्डर कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। पर हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, अब गुरुजी जाने और आप जानो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुम मेरे पे छोड़ दोगे तो उसका हल मैं बहुत अच्छा निकालूंगा। तो यूँ करके हमने उनको कुछ नहीं कहा, और उन्होंने हमारा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद कोई वो नहीं हुआ। और संगत जी, अक्टूबर में ये बात हुई। अप्रैल में फिर एक संगत आंटी हैं, गीतू आंटी हैं, कौन है, मैं उनका नाम भूल गई हूँ जरा, दिल्ली में रहती हैं। तो वो सत्संग करने लग रही, और मैं ऐसे सत्संग सुनती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन गुरुजी ने सुनवाना था। और जैसे ही मैंने ऑनलाइन उनका सत्संग अटेंड किया, वो उसी टाइम बताने लग रही कि एक रोहित मल्होत्रा अंकल हैं, जो अलग अलग नाम से ऐसे पेटीएम करा लेते हैं। कभी बोले हमें बस में जाना था डुगरी, उन्होंने बोला जाने के लिए, सबकी बोले कि टिकट करा ली, और ऐसे करके 8-10 हज़ार रुपये हमारे फंस गए। और जब हम पहुँचे तो वो वहाँ पे ना बस थी ना कुछ और था, और बोले फिर उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। तो बोली हमारा जनवरी से ऐसे होने लग रहा था। कह रहे हमने पुलिस स्टेशन गए, हमने वही रिपोर्ट वगैरह भी कराई, बोले हमारे पास सारे प्रूफ, लेकिन टाइम नहीं आया था ना उसका, तो वो पकड़ा नहीं गया। और फिर उसके बाद वो मार्च में सत्संग मतलब बताने लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज गुरुजी ने उसको पकड़वा दिया है और वो जेल में है। तो गुरुजी ने वो देखो 6 महीने तो लगे। वो कहते हैं टाइम आने पे ही गुरुजी अपना दिखा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पेशेंस रखो। तो संगत जी, हम तो भूल गए थे, लेकिन गुरुजी ने स्पेशल मुझे वो चीज़ सुनवाई कि देखो वो पकड़ा गया है, और जिस जिस संगत के भी पैसे उसने ऐसे खाए हैं, वो आए और अपना उससे हिसाब कर सकते हैं जो करना चाहें। तो संगत जी, अब हमें तो क्या हिसाब करना था, गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी कि वो पकड़ा गया। हमारे लिए तो यही बहुत था, क्योंकि अमाउंट भी इतना बड़ा नहीं था। तो शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी हर चीज़ का हल निकालते हैं, बस एक बार उन पे छोड़ के देखिए, बस अपना दिमाग मत लगाइए। गुरुजी कहते हैं ना, अपना दिमाग बाहर जुत्तियों नाल बाहर छोड़ आया करो। तो संगत जी, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। जहाँ गुरुजी आ गए वहाँ चैन की नींद सोइए गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के। तो इतनी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अब मैं आपको एक कोरोना टाइम का सत्संग सुनाती हूँ। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे हस्बैंड को कोरोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं अगर इनको हुआ ना तो ये बड़ी टेंशन ले लेंगे, उनकी जगह मुझे हो जाए। लेकिन फिर वही ध्यान आया कि भगवान से ना ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। मैं कहा गुरुजी नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए। तो संगत जी, किसी को भी नहीं हुआ कोरोना। एक दिन मैं मार्केट चली गई, रात को मेरे गले में पेन होने लग गया। अब मैंने उनको नहीं बताया, मैंने कहा वहम हो जाएगा। बस गुरुजी को अरदास लगाई और अपना जल प्रसाद वगैरह पिया, और गुरुजी ने ठीक कर दिया। और संगत जी, 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। जब तक कोरोना चला, घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ, वही काढ़ा वाडा पी लिया, बस ऐसे ही अपना चलता रहा। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कोरोना टाइम में मंदिर बंद था। अब मैं तो उस टाइम जानने लगी थी, तो मेरे बहुत मन में कि मंदिर जाना है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मंदिर जाना है। बोले मंदिर तो बंद है।
मैं कहा गुरुजी तो बैठे हैं ना, क्योंकि हमें तो फील होती है हर जगह गुरुजी की। तो बोले कि मंदिर बंद है, जाके क्या करना है। अब मैं चुप हो गई। फिर शुरू से गुरुजी ने कुछ ऐसी आदत डाली है, संगत से किसी से मिलवाया नहीं था, तो जो बात करनी गुरुजी से डायरेक्ट ही करनी है। मैं शाम को पूजा पे बैठी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मंदिर आने की बहुत मन में आपसे मिलने की, क्योंकि मेरा तो आपके अलावा कोई और है नहीं, और कहीं मैं जाती नहीं, तो प्लीज़ बुला लो, पर मैं नहीं कहूँगी इनसे। और संगत जी आप यकीन मानिए कि रात को जैसे ही मेरे हस्बैंड आए, आके कहते हैं मंदिर चलना है। अब मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि गुरुजी देखो आगे से बुला रहे हैं, मैंने अब कुछ कहा भी नहीं। और संगत जी नेक्स्ट डे मुझे लेके गए, और फिर पूरे कोरोना में वो हम हर 5-6 दिन में 4 दिन में जैसे गुरुजी बुलाते रहे हम लोग जाते रहे, और वो ले जाते रहे, क्योंकि बाहर से वो मत्था टेकने देते थे, प्रसाद भी देते थे गुरुजी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने इतना मंदिर बुलाया जल्दी जल्दी। संगत जी फिर ऑनलाइन शुरू हुआ मंदिर खुलना, तो उसमें क्या हुआ कि 12 बजे बुकिंग शुरू होती थी, और गुरुजी ने हर बार बुक कराया हमारा। जब भी हमने बुक किया हमारा स्लॉट हमेशा बुक हुआ, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी उसके लिए मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहूँगी। मुझे ना दिन में सोने की आदत है, तो मैंने कहा गुरुजी आप 12 बजे 1 बजे बुकिंग शुरू होती थी, आप इस टाइम बुकिंग शुरू कराते हो, फिर ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मुझे नींद आने लग जाती है, फिर मैं सो नहीं पाती हूँ बुकिंग करने के चक्कर में। तो गुरुजी आप देख लो कुछ भाई क्या करना है। तो संगत जी नेक्स्ट टाइम से ही वो बुकिंग का टाइम गुरुजी ने 4 बजे कर दिया। तो इतनी जल्दी गुरुजी सुनते हैं। देखो एक अरदास पे ही गुरुजी ने जो 1 बजे बुकिंग शुरू होती थी वो मंदिर में 4 बजे शुरू स्लॉट निकलने लग गए कि 4 बजे से बुकिंग होएगी 4 से 5। और जब भी हम करने लगते थे वो जो स्लॉट हम मांगते थे गुरुजी वही स्लॉट दे देते थे। और संगत कहती थी हमारा बुक नहीं हो रहा, बुक नहीं हो रहा। तो जो गुरुजी ने हम ब्लेसिंग दी हम तो सोच भी नहीं सकते थे। जब तक ऑनलाइन चला हमारा हमेशा बुक हुआ। तो थैंक यू गुरुजी, जो इतनी छोटी छोटी बातें भी गुरुजी सुन लेते हैं। इसलिए जब कुछ बड़ी मुसीबत आती तब यही होता है कि जब गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं तो क्या बड़ी नहीं सुनेंगे। बस संगत जी थोड़ा ना पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। ये छोटे छोटे सत्संग में इसलिए सुना रही हूँ कि संगत को, जो नई संगत है, हम भी नई संगत हैं, लेकिन विश्वास देना तो गुरुजी के ही हाथ में है। तो जैसे विश्वास हमें दिया है ऐसे ही गुरुजी ना सबको विश्वास दें कि वो सब कुछ करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर किसी काम में लेट हो रहा है तो बस आप डायरेक्ट कनेक्शन ना गुरुजी के साथ रखिए, किसी संगत के चक्कर में मत पड़िए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हर चीज़ के लिए जो आप इतना ख्याल रखते हो हमारा। हम तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। संगत जी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, क्योंकि अभी मैंने गुरुजी की आज्ञा हुई है तो ये सत्संग करने शुरू ही किए हैं, तो कुछ समझ नहीं आता है तो बोलने में कुछ इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी एक बार ना जैसे हम सुन लेते हैं वही गुरुजी को बोल देते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप मुझे अगर बोलते तो किस नाम से बोलते। तो संगत जी मेरे 2 नाम हैं, एक घर का, एक जो बाहर सर्टिफिकेट वगैरह में चलता है। तो जो घर का नाम है वो अंजू है। तो मैं कहा गुरुजी आप किस नाम से बुलाते हैं मुझे दोनों में से। तो संगत जी हमारे ग्रुप में एक संगत है जो अंजू है, तो हमारे घर कभी नहीं आई सत्संग में। एक बार वो आई तो मुझे उनका नाम भी नहीं पता था। उन्होंने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, मैंने बताया तो कहते मेरा नाम भी यही है। तो वो कहती है कि आपको मैं अंजू ही कह के बुलाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे मेरा आंसर मिल गया कि गुरुजी आप मुझे अंजू के नाम से ही बुलाते अगर बुलाते तो। और संगत जी वो 2 साल हमारे ग्रुप में रही और उसके बाद वो कभी भी नहीं आई सत्संग में, और ना फिर वो मुझे कभी मिली उसके बाद। तो गुरुजी ने देखो ये भी आंसर दिया कि तेरा नाम ये होना चाहिए था, मैं तुझे इस नाम से बुलाता अगर तू उस टाइम आती तो। थैंक यू संगत जी। और सत्संग मैं नेक्स्ट में करूँगी क्योंकि इतना ही टाइम होता है, थोड़ा गुरुजी इतनी आज्ञा देते हैं तो मैं अब गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। और अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। जय गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना ऐसे ही, और सब संगत पर ब्लेसिंग होती रहे, यही गुरुजी से विनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।